पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो। साल 1987 में जब शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया आई तो हीरो से अधिक उसके विलन यानी अमरीश पुरी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। मोगैम्बो खुश हुआ। मोगैम्बो खुश हुआ। जी हाँ, मोगैम्बो को बॉलीवुड के इतिहास में मील के पत्थर के समान किरदार माना जाता है। बालाजी विट्ठल अपनी किताब प्योर इविल द बैड मैन ऑफ बॉलीवुड में लिखते हैं कि सिनेमा में खलनायक के जितने भी प्रतिरूप हो सकते हैं, मोगैम्बो ने अपनी शख्सियत में उन्हें चित्रित किया था। लेकिन महिलाओं के खिलाफ हिंसा उसे नापसंद थी। अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने की उसकी अदा बिल्कुल बच्चों जैसी थी। अपने गुर्गों से हिटलर के अंदाज में हे मोगैम्बो कहलवाना और अपराध के हर जघन्य काम के बाद मोगैम्बो खुश हुआ कि पंचलाइन बोलने पर दर्शकों की नजर में उनकी दुष्टता को कम कर दिया था और वो उसकी इस अदा पर ताली बजाने के लिए मजबूर हो जाते थे। मोगैम्बो खुश हुआ। पंजाब का नवा शहर में जन्मे अमरीश पुरी ने अपनी पढ़ाई शिमला के बीएम कॉलेज से की थी। 50 के दशक में वो बम्बई चले आए थे, जहां उनके दो भाई मदन पुरी और चमन पुरी पहले से ही फिल्मों में काम कर रहे थे। अपनी ट्रेडमार्क हैट, चौड़े कंधे, ऊंचे कद, रौबदार आवाज के लिए मशहूर अमरीश पुरी को पहला ब्रेक भारतीय रंगमंच की मशहूर शख्सियत अलकाजी ने दिया था। अमरीश पुरी अपनी आत्मकथा द एक्ट ऑफ लाइफ में लिखते हैं, अलकाजी ने 5 मिनट के भीतर मुझे एक स्क्रिप्ट थमाकर मुझ में अथाह आत्मविश्वास भर दिया था। मुझे मालूम था कि वो लंबे गलियारे के दूसरे छोर पर अपनी मेज की तरफ आते हुए मुझे ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या रंगमंच में मेरी रुचि है, और जैसे ही मैंने हाँ कहा, उन्होंने झुककर एक स्क्रिप्ट निकाली। उसी क्षण उन्होंने मुझे कहा कि मैं आर्थर मिलर के नाटक अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज के मुख्य नायक की भूमिका करूंगा। इसके बाद अमरीश ने मुझे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद उन्होंने विजय तेंदुलकर के नाटक सखाराम बाइंडर में बहुत नाम कमाया। ये नाटक एक अविवाहित जिल्द साज की कहानी थी जो कि एक बेघर महिला को घर ले आता है और उसके साथ संबंध बना लेता है। इस नाटक में अमरीश पुरी को गंदे और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था। इस नाटक का ये कहकर घोर विरोध हुआ था कि एक ऐसे व्यक्ति के काम को कैसे न्यायोचित ठहराया जा सकता है जो एक स्त्री का शोषण कर रहा हो। अमरीश पुरी ने लिखा था कि मुझे ये बहुत आश्चर्यजनक लगा था कि महाराष्ट्र जैसी रंगमंच की समृद्ध परंपरा रखने वाले लोगों ने उस नाटक को अश्लील माना था। ये दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि हम सब जानते हैं कि अनुभव जीवन में चाहे जितना भद्दा और चौंकाने वाला हो, मंच पर ये कला की परतों से छनकर प्रस्तुत होता है। सत्यदेव दुबे ने अमरीश के बहुत विनम्र होने की खासियत पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा, कोई और कलाकार शायद मुझसे उस स्तर की डांट फटकार मिलने का दावा नहीं कर सकता जो अमरीश पुरी को मुझसे मिली, लेकिन इससे वो न तो कभी भी निरुत्साहित हुआ और न ही उसके आत्मसम्मान को कभी ठेस पहुंची। मैंने एक वर्कशॉप में कहा था कि महिलाओं में समर्पण की भावना के कारण सीखने की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है। मैंने आगे ये भी जोड़ दिया था कि अमरीश पुरी थिएटर में मुझे अब तक मिली सर्वश्रेष्ठ महिला है। अमरीश पुरी की रंगमंची प्रतिभा को पहचानकर श्याम बेनेगल ने अपनी शुरुआती फिल्मों मंथन और निशांत में उन्हें भूमिका निभाने का मौका दिया। नतीजा ये हुआ कि श्याम बेनेगल और अमरीश पुरी की समानांतर सिनेमा की जोड़ी बन गई। अमरीश ने अपनी पहली फिल्म तब की जब वो 40 वर्ष के होने वाले थे। श्याम बेनेगल ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमरीश ने मंडी में एक फकीर की भूमिका की और एक और बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसका युवा अभिनेताओं के साथ बहुत बढ़िया तालमेल होता था। सरदारी बेगम में एक युवा अभिनेत्री स्मृति मिश्रा बहुत घबराई हुई थी और सही अभिनय नहीं कर पा रही थी। मैं गुस्से में उस पर चिल्ला रहा था, लेकिन अमरीश ने उसे बहुत हौसला दिया और उसका आत्मविश्वास बढ़ाया। खुद अमरीश ने स्वीकार किया कि श्याम बेनेगल के साथ काम करने से उनका करियर निखरा है।
अपनी आत्मकथा में अमरीश पुरी लिखते हैं कि श्याम दर्शाए जा रहे दृश्य के बारे में बहुत स्पष्ट होते हैं और अपनी योजनाओं के किसी तरह का व्यवधान नहीं सहन करते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सुझावों और सुधारों को प्रोत्साहित नहीं करते। उनका सिर्फ ये कहना होता है कि उनके निर्देशों में किसी तरह के प्रस्तावित परिवर्तन की जानकारी उन्हें पहले ही दे दी जाए। मोगेम्बो खुश हुआ। विजय तेंदुलकर ने अमरीश पुरी की तारीफ करते हुए लिखा था कि मैंने अमरीश को जब पहली बार मंच पर देखा था तो मुझे उसकी काम करने की गति बहुत अच्छी लगी। उसकी आवाज भी रंगमंच के बहुत अनुकूल थी। थिएटर ने उसे काफी तराश दिया था। उसका अभिनय मशीनी नहीं था। सब हो गया। अरे भाई, मैं तो देशभक्त हूँ, किसान हूँ। इसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है।